Good morning, dear students. Today we'll be studying the next part of the chapter 8, that is structure of a cell. So, as I've explained you yesterday about the different parts of a cell, now we'll see that all these parts will comprise in the structure of a cell. So, first we'll study about the structure of animal cell, that how does an animal cell look like. So this picture shows us that how an animal cell look like. Okay, the cell consists of a jelly like material enclosed in this thin membrane. ये जो सेल है इसके अंदर एक जेली लाइक मटेरियल होता है विच इज़ इन दी थिन मेम्ब्रेन, एंड इस जेली लाइक मटेरियल को क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म, जैसे कि आप देख सकते हो मार्क भी कर रखा है. Now you will see that there are different parts of the cell which are being marked in the structure of cell. जैसे कि सेल मेम्ब्रेन, मैंने आपको कल भी पढ़ाया था कि सेल मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन होता है. न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइजोसोम्स और आपके ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स हैं. आप इनमें से सिर्फ वो चीज़ें कवर करेंगे जो आपकी बुक में दे रखे हैं. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू. नाउ आई विल टेल यू दैट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इन द सेल. द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियस इज़ टू कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल लाइक सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एक्सेट्रा. जो न्यूक्लियस का फंक्शन है वो ये है कि वो सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है सेल की, जैसे कि सेल ग्रोथ, सेल डिवीजन एंड ऑल द थिंग्स विच आर बीइंग involved there. Now the next part is the function of mitochondria. The function of mitochondria is to carry out respiration for releasing energy from food. यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका फंक्शन ये है कि वो रेस्पिरेशन कैरी आउट करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है फूड में से. ठीक है, ओके, इज दिस क्लियर? अब आपने पढ़ लिया न्यूक्लियस का फंक्शन, माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन, सेल मेम्ब्रेन का. अब हम आते हैं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द वैक्यूल. मैंने जैसे आपको कल भी पढ़ाया था, द फंक्शन ऑफ अ वैक्यूल इन एन एनिमल सेल इज़ टू होल्ड एयर, वाटर एंड पार्टिकल्स ऑफ फूड. ठीक है, दे आर लार्ज स्पेसेस, तो वो ये सारी चीज़ें होल्ड कर सकते हैं. आई होप दिस इज़ क्लियर. Now we'll study the function of the cytoplasm. अब जो साइटोप्लाज्म है उसका फंक्शन ये होता है कि ये सारी एक्टिविटीज़ कैरी आउट करता है विच आर बीन रिक्वायर्ड फॉर द लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ. Now I'll tell you once again the function of cell membrane. The function of cell membrane is to control the passage of materials. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये गेट की तरह काम करता है. It controls the entry and exit of the materials. Okay, now the last thing which is left is the cell wall and chloroplast. The function of the cell wall is that it protects the cell, but cell wall is present in animal cell. It is not present in cell wall is present in plant cell. It is not present in animal cell. So in animal cell you have to just learn about the functions of cell membrane, nucleus, vacuole, mitochondria and cytoplasm. Okay, I hope this is clear. I am repeating myself once again कि आपको एनिमल सेल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियस का, वैक्यूल का, माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म के फंक्शंस पढ़ने हैं. ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर. अब आगे बढ़ते हैं टू द नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट सेल.
So the structure of plant cell is slightly different from animal cell. इसमें भी वही सब चीज़ें हैं जो कि एनिमल सेल में होती हैं, बट इसमें दो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे कि एक सेल वॉल और एक क्लोरोप्लास्ट। अब आप देखो कि जो सेल वॉल है उसका फंक्शन मैंने आपको कल भी समझाया था कि जो सेल वॉल होती हैं इट गिव्स अ फिक्स्ड शेप एंड मेक्स द सेल रिजिड, स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। एंड द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज दैट इट गिव्स द ग्रीन पिगमेंट टू द प्लांट्स। सिर्फ यही दो चीज़ें हैं जो एडेड हैं इस प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में, अदरवाइज इट इज़ द सेम एज द स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल सेल। सारी चीज़ें इसमें वही हैं जो प्लांट एनिमल सेल में हैं, लेकिन सिर्फ दो चीज़ें ऐड हुई हैं, दैट इज़ सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट। सो दिस इज़ हाउ दिस plant cell looks like, and you have to draw these diagrams in your notebook. Now moving ahead, we'll be studying about the comparison and similarities of plant cell and animal cell. Basically जो प्लांट सेल और एनिमल सेल में सिमिलैरिटीज़ हैं वो ये हैं कि जो प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स दे बोथ हैव अ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और जो प्लांट सेल और जो एनिमल सेल्स होते हैं उन दोनों में साइटोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियस भी है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है और माइटोकॉन्ड्रिया भी है, ओके। सो द सेकंड पॉइंट इज स्टेटिंग दैट द प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स हैव साइटोप्लाज्म, जैसा कि मैंने आपको अभी पढ़ाया था। प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव अ न्यूक्लियस, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल हैव अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, and plant cell and animal cell both have a mitochondria, okay. Now moving to the differences between plant cell and animal cell. बेसिकली स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा था अभी दोनों डायग्राम्स में कि जो पार्ट्स ऑफ सेल हैं वो लगभग सिमिलर थे। सिर्फ जो प्लांट सेल था उसमें दो चीज़ें ऐड हुई थी, दैट इज सेल वॉल और क्लोरोप्लास्ट, जो कि एनिमल सेल में नहीं है। तो जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है दैट प्लांट सेल्स हैव सेल वॉल, एनिमल सेल्स डू नॉट हैव अ सेल वॉल, प्लांट सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट एंड एनिमल सेल don't have a chloroplast. Similarly, they do not have a centriole, जो कि सेंट्रीहोल होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होते हैं। तो जब इनके पास क्लोरोप्लास्ट ही नहीं है तो एनिमल सेल के पास सेंट्रीहोल्स नहीं होते हैं, okay. Now just see the second point once again, that they contain chloroplast and animal cell they don't have a chloroplast, but जो प्लांट सेल होते हैं उनके पास सेंट्रीहोल नहीं होते हैं, और जो एनिमल सेल्स होते हैं दे हैव सेंट्रीहोल प्रेजेंट इन देम, ओके। बेसिकली स्टूडेंट्स, दीज आर द स्मॉल होल्स विच आर पोरस and which helps in exchange of the materials also. Now the next part is vacuole is large and present in the center of the cell. जो प्लांट सेल होता है उसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो लार्ज होते हैं शेप में और साइज में, और वो एकदम सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। और जो एनिमल सेल्स होते हैं इनमें जो वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं ये साइज में स्मॉल होते हैं, okay. So this is the difference, and the nucleus is present in the side of the plant cell, जबकि एनिमल सेल में जो न्यूक्लियस होती है it is present in the center of the cell, okay.
आई होप दिस इज़ क्लियर. ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा. जो बीच में मैंने एक पॉइंट सेंट्री होल वाला बताया था वो प्रॉपर मैंने आगे एक्सप्लेन भी किया है, तो ध्यान से सुनिएगा इसको. नाउ दिस वॉज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. नाउ यू विल सी दैट कल मैंने आपको पढ़ाया था दैट सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स. जैसे कि ब्रिक वॉल्स होती हैं, किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए हम जो ब्रिक्स यूज़ करते हैं दे फॉर्म द बिल्डिंग. उसी तरीके से जो सेल्स होते हैं दे फॉर्म्स द ऑर्गेनिज्म. अब आप देखिए, इज द स्ट्रक्चर सिमिलर. स्ट्रक्चर सिमिलर है या नहीं है? यस, द स्ट्रक्चर इज क्वाइट सिमिलर दोनों का. इसीलिए इट इज़ बीन कंपेयर टू द ब्रिक वॉल. Okay, I hope this is clear to you. And today only we have covered the structure of cell, in which I have explained you the animal cell, the plant cell, and what are the parts of the cell present in them. Also the comparison of the cell and the differences of the cell. Okay, तो कंफ्यूज मत होना सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस में. सिमिलैरिटीज़ में वही चीज़ें लिखनी है आपको जो उन दोनों में सेम है, और डिफरेंसेस में वो चीज़ जो उनमें अलग है. ठीक है, तो ये ध्यान से पढ़ लीजिएगा. इसके आगे हम कंटिन्यू कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे. सो दिस मच फॉर टुडे. थैंक यू स्टूडेंट्स.